इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम। तो सबसे पहले गर्ल्स सेक्शन की 2 बच्चियां आएंगी, उनका आपस में कंपटीशन होगा। जिस बच्ची ने सारे सवालों के करेक्ट जवाब दे दिए वो राउंड 2 में चली जाएगी, और जो बच्चा क्वेश्चन उससे रह जाएगा वो ड्रॉप हो जाएगा। पहला राउंड खत्म होने के बाद दूसरा राउंड शुरू होगा। दूसरे राउंड में वो बच्चे हिस्सा लेंगे जिन्होंने फर्स्ट राउंड को क्वालिफाई किया है। अब कितने बच्चे फर्स्ट राउंड को क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आगे फिर 3rd, 4th, 5th राउंड होते हैं। हो सकता है कि हम आज की डेट में 1 या 2 राउंड कर सकें, हमारे राउंड मुकम्मल ना हो, और इन्हें हमें कल या किसी नेक्स्ट डे में लेके जाना पड़े, क्योंकि हमने टाइम मैनेजमेंट देखनी होती है कि हमारे पास उसका कितना वक्त है, क्योंकि फर्स्ट आंसर पे बड़ा वक्त लगता है। तो सबसे पहले 2 बच्चियां आ जाएंगी सेकेंड ईयर से, जिन्होंने आपस में डिसाइड किया हुआ है कि हमने कंप्लीट करना है। मलाइका बस आप डिसाइड करेंगे नाम लेंगे। ये सारी चीजें क्या नाम बची? किरण इकबाल। बेटे 5 क्वेश्चन यहाँ से निकालें। आप भी 5 निकालें, मुझे गिनती 5। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हम अपने दाएं तरफ से, सर आप नहीं क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन नंबर 60 पूछिए। 60 उज़मा मीर से। अच्छा, मुस्लिम लीग, ठीक है, उसका जो बड़ा बेसिक सा रोल है पाकिस्तान के एजुकेशन में, तो उसका एक उसका रोल है और दूसरा उसका जो है क़याम हुआ, उसकी वजूहात क्या थी बनने की? मुस्लिम लीग के क़याम का पस मंज़र क्या है? कांग्रेस बनी थी, उसके बाद मुस्लिम लीग को बनना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस ऑल इंडिया मुस्लिम कांग्रेस की वो उसका मुसलमान के मुकाबले में इसलिए मुसलमानों को ये सोची गलत होने का मुझे अलग करना है। कांग्रेस की जो पॉलिसियाँ थी वो मुस्लिम कुश पॉलिसियाँ थी। मुस्लिम कुश पॉलिसियों की वजह से मुसलमानों ने अपनी जमात बनाने का सोचा है। ठीक है जी, जवाब दुरुस्त मानते हैं। जमहूरियत के एग्जाम करना और लोगों को अपना रोजगार करना। शाबाश। काफ़ी सारे लोग आए, मतलब ये जो सब कॉन्टिनेंट था उनमें हज़रत उस्मान अली हजवेरी, दाता साहब एक्सेट्रा एक्सेट्रा काफ़ी सारे लोग हैं। उनमें एक नाम है हज़रत बहाउद्दीन ज़करी रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्होंने किस इलाके में मतलब काम किया, उनकी कौन से इलाके में? हज़रत बहाउद्दीन ज़करी रहमतुल्लाह अलैह का जो तबलीग का मरकज़ था, जो एरिया था, वो कौन सा? हज़रत बहाउद्दीन ज़करी। अच्छा, मैं आपको ये बता देता हूँ कम से कम कि ये पाकिस्तान का प्रेजेंट जो पाकिस्तान। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया ने अपनी तबलीग का मरकज़ किस इलाके को बनाया? बच्चे आप बेटे आप जी जी मगरबी पंजाब मगरबी पंजाब से मगरबी पंजाब पार्टिकुलरली मुल्तान है। जो
किरण इफ्तिखार जी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मिसाल लखनऊ कब और कहाँ दे पाए? मिसाके लखनऊ किस तरीके को बचे 1916 में लखनऊ में। आप अपने अल्फाज में कुछ एक लाइन में अपने अल्फाज में कुछ बुक के अलावा ये क्वेश्चन आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। मैं चाह रहा था कि आप अपने अल्फाज में अगर बता दें। आपको 3 क्वेश्चन हो गए हैं। 712 में किस भारत जनरल के सिंह पदक मिला? सही आंसर। वो कभी नजरिए ये जो थ्योरी कहा जाता है इसको ये कहाँ से शुरू हुआ? कहते हैं कि जब बरसगीर का एक हिंदू मुसलमान हुआ था तो उसी वक्त से 2 नजरिए ने बरसगीर में जन्म ले लिया। आर्य और मुस्लिम लीग के बुनियादी मकासद क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ आई कब आना शुरू किया? ईस्ट इंडिया कंपनी एक वो थी ना जो आगे उसने बकायदा कंट्रोल हासिल किया। वो यूरोपियंस थे मतलब फॉरेन थे। ईस्ट इंडिया कंपनी या किसी कारोबार से है। ठीक है सर, ठीक है जी। समझें कि किस वजह से हो गए कि मगरबी तालीम से जुड़े और उसके लिए हल पेश करें। तो बेसिकली ये एजुकेशन के लिए थी कि वो मुसलमानों की तालीम का रुझान पैदा करें। बच्चे जो लोग गौर से बातें सुनते हैं, चाहे वो क्लास में हो, घर में हो, किसी भी हो, मस्जिद में बैठे हो, वो चीज़ें सीख जाते हैं। जो लोग तवज्जो से नहीं सुनते वो कभी भी चीज़ें नहीं सीख सकते। हाँ, उनको फरिश्ते भी पढ़ाने वाले हैं। सही बात है। अगर फरिश्ते भी फरिश्तों को उस्ताद बना देना तो आप जैसे उनके शागिर्द हों जो किसी की बात तवज्जो से न सुन रहे हों, फिलहाल ये जो जवाब दे रहे हैं ये आपके उस्ताद हैं, ये मुअल्लिम है आपके, आपने इनको सुनना है। अगर उन्होंने गलत बोला है तो आप कहेंगे गलत है, ठीक बोला है तो आप कहेंगे ठीक। तो अब उस्मा मीर और किरण इफ्तिखार का कंपटीशन था जिसमें किरण इफ्तिखार ने पहला राउंड विन कर लिया है और उस्मा मीर एक क्वेश्चन की गलती की वजह से पीछे हैं, इसलिए कि अगले राउंड के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया किरण इफ्तिखार ने। आप गौर से सारी बातों को सुने। हमने पाकिस्तान स्टडी के इस यूनिट को क्लियर करके यहाँ से जाना है। तो थैंक यू वेरी मच बच्चे। अब नेक्स्ट आ जाएंगे 2 जिन्होंने आपस में कंप्लीट करना है। अली अब्बास
बॉयज एंड गर्ल्स जरा चुप करके सुने, आपको कैसे मजा दिया है। और आपका क्या नाम है? अली अब्बास। आप 5% निकालिए। अली अब्बास आप मुझे दे दीजिए 5% निकालिए। निकाल दिए आप, पूरे 5 हैं सर। 13 नंबर क्वेश्चन है मिस आपका 97। मुसलमानों से इक़्तिदार किसने उधर छीना? अंग्रेजों ने किया था जब उन्होंने वो 1857 में जंग आज़ादी जब हुई थी, उसमें वो कबूलियत और जो अंदर लोग गए थे उनकी मुनाफिक की वजह से उन्होंने वो अंग्रेजों को उन्होंने इक़्तिदार छीन लिया था बीच में। शाबाश, क्या जवाब दो? इससे आवाज का फर्क पड़ जाएगा, दूसरी आवाज का फर्क ना पड़ जाए, नजदीक आ जाए। नजदीक फॉल आ नहीं रही सर, 1945 ये इसके चश्मे नहीं आ रही। 1946 45 से 46 के इंतखाबात में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस नारे की बुनियाद पर इंतखाब में हिस्सा लिया? पाकिस्तान का एक अलग वतन होना चाहिए, हम सब मुसलमान हैं और हमारे लिए एक अलग वतन चाहिए। जबरदस्त। 1945 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग ने, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनने के नारे पे इलेक्शन में हिस्सा लिया था कि हम आपको पाकिस्तान बना के देंगे, उन्होंने बना दिया सर। हिंदू मुस्लिम इत्तेफाक कब तक जाएगा? हिंदू मुस्लिम इत्तेफाक कब तक जाएगा? ये सर इंतखाबात तक 94% इंतखाबात जो उसके बाद कब तक से मुराद है? आप एक तारीख बता दें, एक डेडलाइन बता दें, किस तारीख तक हिंदू मुस्लिम या कोई इंसिडेंट बता दें कि कौन से वाक़ये तक हो जाएगा? इत्तेफाक कब तक जाएगा? कब मुसलमानों को ये अंदाजा हुआ कि नहीं अब हमें अलग मुल्क बनाना पड़ेगा? सर जब 4 जंग आज़ादी में जब अंग्रेजों ने वो हिंदुस्तान में निकली जो जंग आज़ादी बहुत पहले की बात है। आप कायदे-आज़म और ये जो दूसरी शख्सियात की पहले ये हिंदू मुस्लिम इत्तेफाक की हामिल हो, लेकिन बाद में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, ऐसे वाक़यात हुए कि सब उन्होंने सोच लिया कि अब हम अलग हैं। सबसे पहले तो ये कांग्रेस के बुनियाद की वजह से हुआ था। दूसरा तकसीम बंगाल की जो 1905 में हुआ, एक जो तकसीम बंगाल तहरीक के खिलाफ जो असल है तहरीक के खिलाफ। सर इसको दुरुस्त माने या गलत माने? सर ठीक है सर, ठीक है। बस ठीक। 712 में बरज़ील पाक और हिंद अरबों की हुकूमत कायम होते ही सबसे पहले कौन से इक़दाम किए? मदरसे कायम किए गए, लोगों को तालीम देना शुरू की गई, इस्लामी तालीम देना शुरू की और लोग इस्लाम की तरफ आने लगे, इस्लाम कबूल करने जिस निज़ाम के राइज होने की सूरत में मुसलमान हमेशा के लिए गैर मुअस्सर कौन सा ऐसा सिस्टम था जो अगर आ जाता तो उसके बाद मुसलमान हमेशा के लिए एक अक़लियत बन जाते, माइनॉरिटी बन जाते? बच्चे गौर से सुने, कौन सा ऐसा निज़ाम है कि जो अगर बरसगीर पाक व हिंद में लागू हो जाता तो मुसलमान फार और अक़लियत बन जाते? चले बच्चे, शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट जवाब देने हैं, लंबे हेर फेर नहीं डालने हैं। कोई सिस्टम है, मिशन तो एक बहुत छोटा शॉर्ट टर्म सा प्रोजेक्ट था, कोई ऐसा सिस्टम, कौन सा ऐसा सिस्टम अगर वो आ जाता, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता तो मुसलमान हमेशा के लिए जो है तो वो अक़लियत बन जाता? आपको जानकर गवर्नमेंट सिस्टम है, आपको जानकर कितनी परेशानी होगी कि आज भी हम अक़लियत खिलाफत, गवर्नमेंट सिस्टम मैं और क्लियर कर देता हूँ। गवर्नमेंट सिस्टम खिलाफत का आज भी हम अक़लियत में हैं उस सिस्टम की वजह से। बच्चे आपके ज़हन में क्वेश्चन खिलाफत के सर जी सिर्फ आप खड़ा करेंगे जो बोलना चाहते हैं। जी बच्चे, सर जमहूरियत की वजह से और ये जो असेंबली के अंदर आप नज़दीक हैं लेकिन आप
थोड़े से पॉइंट की तरफ नहीं आ रहे। जी बच्चे, मगरबी तर्ज जमहूरियत मगरबी तरस की जमहूरियत की वजह अगर लागू हो जाती बरसगीर में तो मुसलमान हमेशा के लिए अक़लियत में होते, लेकिन आज वही निज़ाम मौजूद है, आज भी हम अक़लियत में। जंग आज़ादी के फौरन बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी कितनी थी? 1857 में जंग आज़ादी शुरू हुई, जिसे अंग्रेज गदर का नाम देते हैं, हम उसको जंग आज़ादी कहते हैं। मुसलमानों की 5 करोड़। शाबाश जी। किन हुक्मरानों को तारीख में सलातीन 10-5 करोड़ को बचाए ने। किन हुक्मरानों को तारीख में सलातीन दिल्ली के नाम से याद किया जाता है? सर शुरू में सर शहाबुद्दीन गौरी ने जब 1112 में उसमें उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में आए, उनके जो उस दौर में जो हुक्मरान थे उनको उलमा ने वो कहते हैं खानदानी उलमा के नाम से, और उसके बाद मुख्तलिफ कौमों के जो हुक्मरानों ने उस सल्तनत की उन सबको सलातीन थे। क्यों सर, जवाब दुरुस्त है जी, शाबाश। करारदाद लाहौर का नाम करारदाद पाकिस्तान कैसे हो गया? क्योंकि जब करारदाद लाहौर मंजूर हुई थी तो हिंदुस्तान में जो अखबारें थी उन्होंने इसको करारदाद पाकिस्तान का नाम दे दिया। उसके बाद ये करारदाद पाकिस्तान के नाम से मशहूर हो गई। हिंदियों के मनफी प्रोपेगेंडा ने हमें असल ट्रैक पे लगा दिया, उन्होंने मनफी प्रोपेगेंडा किया है, तो हमें पता चल गया कि ये तो करारदाद लाहौर नहीं है, ये तो करारदाद पाकिस्तान है, बनाया की पाकिस्तान। जी सर। शिमला कॉन्फ्रेंस में कौन से फैसले लिए गए थे? शिमला कॉन्फ्रेंस में कौन से फैसले लिए गए? शिमला कॉन्फ्रेंस वो है कि जो शिमला के मुकाम पे मुनाकिद हुई है। कुछ फैसले हुए भी हैं कि शिमला कॉन्फ्रेंस में कुछ फैसले, वह कॉन्फ्रेंस होती है, चंद लोग बैठते हैं तो किसी फैसले पे तो पहुंचते हैं। ये ऐसा होता है जो किसी फैसले पे पहुंचे बगैर डिस्कस कर देते हैं। गांव में एक जिरगा बैठता है तो जिरगा किसी फैसले पे पहुंचता है या आपस में झगड़ के चले जाते हैं घरों को। सर इतना है कि कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई थी बात। आंसर ये कि ये शिमला कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई थी, ये किसी फैसले पे नहीं पहुंच सका। शाबाश जी। मिस आखिरी क्वेश्चन अलीबाद से। मुगल हुक्मरानों का दौर इक़्तिदार कब मुगल हुक्मरानों का दौर 1857 में खत्म हुआ। तो आज इस कंपटीशन के जो सेकंड राउंड में जाने वाले कौन है? दोनों सर। अलीबाद। सबक से प्यारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सदर और जॉइंट सेक्रेटरी किस को मुकर्रर किया गया? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सदर नवाब वकार मुल्क और जॉइंट सदर सर आगा खान सोम और सुल्तान होगा और वकार नवाब वकार मुल्क और मौसम मुल्क जॉइंट सेक्रेटरी। शाबाश। जी मंजूर। नजरिए किसे कहते हैं? नजरिया जब दो कौमों के दरमियान इत्तेफाक और इत्तेफाक पैदा होता है, इंसान सोच और फिक्र के साथ एक फैसला करता है और एक कौम का नस्ल रहना चाहिए, उसके मुताबिक वो किसी भी कौम के नस्ल है वो उसका नजरिया था। जी सबक। 1857 के बाद मतलब हमें पड़ा है कि मुसलमानों की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो कौन सी शख्सियत थी कि उन्होंने मुसलमानों की तरक्की के लिए उनके ज़िंदगी के लिए कोशिश की? सबसे पहले तो तालीम के मुकाम में सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने बहुत सी सियासी मतलब खिदमात का इंजाम दी, जिनमें उन्होंने तालीम में इदारे कायम किए हैं, जदीद तालीम। ज़हूर इस्लाम के बाद मुसलमान बुजुर्गान दीन ने तबलीग की गर्ज से जनूबी एशिया का रुख कब किया? जी ज़हूर इस्लाम के बाद मुसलमान बुजुर्गान दीन ने तबलीग की गर्ज से
अब 5वीं सदी से ऊपर तक उसमें है 5वीं सदी से 712 ईस्वी में मुसलमान मुबल्लिगीन यस सर शाबाश मुसलमानों की बाकायदा हुकूमत की बुनियाद 1192 में किस तरह शहाबुद्दीन गौरी शाबाश करारदाद लाहौर का पस मंजर क्या था? दो चीज आपके ध्यान में आती है जरा आप इसको एक्सप्लेन कर दो। हाँ जवाब। फरवरी और मार्च 1937 में सूबाई असेंबली और मुस्लिम लीग की कारकर्दगी इंतहाई मायूस रही। कांग्रेस ने 11 सूबों में 8 हिंदू अक्सरियत की सूबों में वाज़ेह अक्सरियत हासिल की और अपनी वजारतें बनाई। इन तमाम सूबों में मुस्लिम लीग को वजारतों में कोई हिस्सा नहीं मिला। इक़्तिदार में आते ही कांग्रेस ने मुसलमान मुखालिफ पॉलिसियों पर अमल दरामद शुरू कर दिया और मुसलमानों को इन हिंदू अक्सरियती सूबों में कांग्रेस की हुकूमत की तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कांग्रेसी वजारतों ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया। कायदे-ए-आज़म ने मुसलमानों को 22 दिसंबर 1939 का दिन महम निजात के तौर पर मनाने की अपील की। सूबों में कांग्रेसी वजारतों के दौर में मुसलमानों को ये एहसास हुआ कि अंग्रेजों के जाने के बाद मुतहदा हिंदुस्तान में हिंदू अक्सरियत के हाथों उनको इससे ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब फैसला करेंगे कि इसका जवाब दुरुस्त माने या गलत माने। नहीं माने गलत माने जी मेरे साथ क्या है थोड़ी चीज में सर काम क्या है देखिए हमारा एक नंबर होता है या हम 0 देंगे या 1 देंगे। दूसरा सवाल जी इसकी जगह दूसरा कोई सवाल ये करनी क्या आप सर ये जो 20 मिनट पकड़ नवंबर 1919 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें तहरीक खिलाफत की एक कमेटी बनी किसी क्या नाम होता जिसने वो यूरोप का दौरा भी किया था। रसूल को छोड़ने से वो तहरीक खिलाफत मतलब जब 1914 में वो मतलब जंग हुई थी आर्मी जंग जो कि तो बरतानिया ने जीती थी और सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े कर दिए। उससे मुसलमानों को शदीद रंज पहुंचा जिसकी वजह से जो है तो मतलब तुर्की के जो मुसलमान थे उनको ये बरतानी जो मुसलमान अपने पेशवा और रहनुमा समझते थे तो उन्हें ये कमी महसूस हुई कि उनकी मतलब हिमायत करने के लिए हम तहरीक खिलाफत के नाम से कमेटी बनाएंगे। बच्चों मैं किताब के अल्फाज से हट के आपको बताऊंगा कि तहरीक खिलाफत क्या थी। पहली जंग अज़ीम में अंग्रेजों ने मुसलमानान हिंद से ये वादा किया था कि हम तुर्की की खिलाफत को नहीं छेड़ेंगे जंग जिस तरफ भी जाएगी। लेकिन हुआ ये कि जंग तुर्की हार जाने के बाद तुर्की ने किसका साथ दिया था? जर्मनी का। जंग हारने के बाद अंग्रेजों ने खिलाफत उस्मानिया को तोड़ दिया था, तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। खिलाफत उस्मानिया को बचाने के लिए जो बरसगीर पाक और हिंद में तहरीक शुरू हुई थी उसका नाम है जी मिस। करारदाद लाहौर का मतन क्या था? जब करारदाद लाहौर जब 23 मार्च को पेश हो गया था तो इसका ये मतलब तमाम सूबों को इत्तेहाद पैदा करना और इसके साथ साथ 1940 24 मार्च को इसकी मंजूरी भी दी गई थी और इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान हिंदुओं ने अखबारात में करारदाद पाकिस्तान को छोड़ दिया जिसकी वजह से
listening. कर्जदार का मतन ये होता है कि लोग कुछ बैठते हैं, कर्जदार पेश होती है, उसके बाद जब जितनी मंजूरियां हो जाती हैं वो उस कर्जदार का मतन इसका जरा मतन पढ़ के पूछना है, बच्चे याद रखना है, सुने इसको। जुग्राफियाई लिहाज से बाहम मुत्तसिल इलाकों की ऐसे खतरों की सूरत में हदबंदी की जाए और ज़रूरी इलाकाई रद्दोबदल के साथ इनकी ऐसी तश्कील की जाए जिन इलाकों में मुसलमान अदद के लिहाज से अक्सरियत में हैं, इनको यकजा किया जाए ताकि वो आज़ाद रियासतें बन सकें। इन रियासतों में शामिल अकाइयाँ सूबे खुद मुख्तियार, खुद मयार और मुक़्तदार आला होंगे। ये है करारदाद का मतलब। जी सर। नजरिए पाकिस्तान के एलिमेंट्स अनासर क्या हों? नजरिए पाकिस्तान के हाँ जी। सबसे पहले इस्लाम, उसके बाद मतलब ये कि पाकिस्तान की बुनियाद इस्लाम पर रखी गई है और इसके अलावा जमहूरियत और मसावात, अदल और इंसाफ। ठीक है, दुरुस्त मानो। आखिरी क्वेश्चन है मालिक ज़ईद। कौन सा फैसला तहरीक खिलाफत के खात्मे का सबब बना? तहरीक खिलाफत तुर्की के मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने उन्होंने खिलाफत को ख़त्म कर दिया था, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भी सोचा कि हमारे हिंदुस्तान मतलब तो बात हो जाए, तो जिसकी वजह से उन्होंने ब्रिटिश को ख़त्म कर दिया। शाबाश। तो आपके ख्याल में बच्चों सवा गोल ने ये पहला राउंड 100% क्वालिफाइड। शाबाश सवा गोल। अब्दुल भाई से पहला क्वेश्चन। 1946 के लिए उन्हें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो कामयाबी थी उसको बयान करें। आला बरकरी के साथ कामयाबी हासिल की, यानी उनको जिसको में सब्जी में की और 1945-46 के मुसलमानों का जो जज्बा था उनके पाकिस्तान हासिल करने को में वो सारी उसमें हाँ वाजिब बरकरी। क्यों नहीं जवाब दुरुस्त मानते हैं? जी नोमान। इंडियन नेशनल कांग्रेस हिंदुस्तान में बसने वाली तमाम अक़वाम की नुमाइंदा जमात थी? नहीं थी। शाबाश, गुड। जी सर। पहले किया गया, पहले नाम था बहुद्दीन ज़करिया, अब दूसरा नाम है निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। हिंदुस्तान में कौन सी जगह तब्लीग इस्लाम का फरीज़ा समझा गई? निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तबलीग का मरकज़ किस इलाके को बनाया? सर पाकिस्तान ही कही बंगाल हिंदुस्तान देखिए आपके पास 10 से 15 सेकंड सोच के जवाब दीजिए। निज़ामुद्दीन औलिया। अब आपने गलत जवाब दिया, इसके बाद आपके पास शुमाली हिंद और दक्कन, शुमाली हिंद और दक्कन, और ये चंद वो लोग थे कि जिनका हमें कम से कम पता होना चाहिए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिसाक लिखना कब और कहाँ तय पाया? ओ यार थोड़ा सा कब और कहाँ मिसाक के लिखना
ऐसी रियासत कायम करना जिसमें सबको उनके हकूक़ दिए जाएँ, अवाम को उनके हकूक़ दिए जाएँ, ऐसी रियासत कायम करना जिसमें हकमियत ज़्यादा तस्वुर हो, यानी अल्लाह ताला को सबसे ठीक। और इसके अलावा ऐसी रियासत कायम करना जहाँ पे अवाम की राय और अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। ठीक है सर, ठीक ठीक मानते हैं, ठीक है जी। दो कौमी नजरिए के खालिक कौन थे? अब्दुल भाई जी आप ये अभी अब्दुल भाई से पूछने से अभी आपने बताया मिसाल के लखनऊ पैक्ट का मुसलमानों को क्या फ़ायदा हुआ? जी मुआहदा लखनऊ पैक्ट से जो भी हो, इससे मुसलमानों को क्या फायदा? ठीक है आगे जी मिस जी नमान जी इसका जवाब बता मुसलमानों के लिए जुदागाना तर्ज़ इंतख़ाब का उसूल राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स बगैर किसी शर्त के तस्लीम कर लिया गया। और दूसरा जो था, मुस्लिम अक़लियती सूबों में मुसलमानों को उनकी आबादी के तनासब से ज़्यादा नशिस्तें यानी वेटेज दी गई। जी नमान शुमाली हिंदुस्तान में इस्लाम की इशाअत का काम किस ज़माने में शुरू हुआ? किसके ज़माने में शुरू हुआ? कौन सा? 1005 ये शुमाली हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हम ब्राज़ील का कोई इनकी बात नहीं कर रहे हैं। शुमाली हिंदुस्तान किसके ज़माने में कौन था? मुतगज़्ज़बी गंदगी के ज़माने बंगाल और आसाम वाला क्वेश्चन है। बंगाल और आसाम में इस्लाम की इशाअत और तबलीग में किस किस ने बुनियादी किरदार अदा किया? किस किस को छोड़ दें, एक बता दें, सिर्फ तो एक बता दो। वैसे बंगाल और के नाम है, एक तो बता दो, बंगाल और आसाम। नहीं आता कोई और में लिखोगे शेख जलालुद्दीन तब्रेज़ी का जी आखिरी क्वेश्चन है नमान से। अक्टूबर 1906 में शिमला के मकाम पर मुसलमान वक्त में वायसराय लॉर्ड मिंटो के सामने कौन से मुतालबात रखे थे? जेल के लिए पाकिस्तान के मसले हल करें जो भी बनेगा। ये इस वजह में ये कि यहाँ पर जो दो कौमें हिंदू और मुसलमान जो हिंदू से वो बिल्कुल अलग कौम है, इनका नजरिया, इनकी सोच, इनका मजहब हर हवाले से तो मैं इनके के बारे में कानून साज कौंसिल की रुकनियत के लिए इंतखाबी उसूल राइज करने की सूरत में मुसलमानों को जुदागाना तर्ज़ इंतखाब का हक दिया जाए, जिसके तहत मुसलमान अपने नुमाइंदों का इंतखाब खुद करें। दूसरा है कानून साज इदारों में मुसलमानों की नुमाइंदगी का तनासब तय करते वक्त सिर्फ इनकी तादाद को बदनजर न रखा जाए, बल्कि इनकी सियासी अहमियत को मद्देनजर रखा जाए। मुसलमानों को सरकारी मुलाजमतों और मकामी हुकूमती इदारों में उनका जायज़ हिस्सा दिया जाए। ये सब ठीक है, में आ गए। इन दोनों में से कोई भी आगे नहीं जा सकता, बल्कि आगे नहीं जा सकता। ये वैसे आप दो बच्चा इनका जरे बेटे 5 क्वेश्चन यहाँ से निकाले। आप भी क्या माने? आपका नाम अलीबर मलाइका सर दाएं तरफ मलाइका
कैबिनेट मिशन या कैबिनेट मिशन जो था इसकी तजवीज़ रिकमेंडेशन कैबिनेट मिशन ठीक है, रिकमेंडेशन तजवीज़ क्या है? देखिए कोई लोग मिशन लेके आते हैं, वो मकसद लेके आते हैं, उसको मिशन कहते हैं। उसके बाद आगे मुकामी लोगों से जो बातचीत करते हैं, वो जो उनको तजवीज़ देते लेते हैं, आप लोग शायद करते हैं कि मिशन को तजवीज़ आपके जहन में जितनी तजवीज़ आ रही हैं और उनको आज़ादी दी जाए कि वो अपने जहन से हर चीज़ वहाँ पे आज़ादी के साथ कर सके। जैसे पाकिस्तान से पढ़ के लगता ही होता है ना कि सारा कुछ वो रेंट से के चक्कर में पड़े हर एक का अपना बात है। और ये आपने आप ऐसे अपने अंदाजे से बात कर रहे हैं, आपको सर पढ़ के सुनाएं। बरतानवी हिंद और देसी रियासतों में मुश्तमिल एक फुल हिंद यूनियन कायम की जाए, पहले ये। सेकंड है, इस यूनियन कायम बनाने के लिए सूबों को 3 लाजमी ग्रुपों में तकसीम किया जाएगा, जिसमें एक ग्रुप में हिंदू अक्सरियती सूबे और बाकी 2 ग्रुपों में मुसलमान अक्सरियती सूबे शामिल होंगे। और इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं 2-3 जो बड़े बड़े बता देता हूँ। मुजाविर साहब दस्तूर की तैयारी और हिफाज तक मरकज में तमाम बड़ी सियासी जमातों पर मुश्तमिल पूरी हुकूमत कायम की जाएगी, निगरान हुकूमत। ठीक है, फिफ्थ तजवीज़ बनाएं। फिफ्थ तजवीज़ सुने बेटा, सुने फिफ्थ तजवीज़ जंग के खात्मे पर हिंदुस्तानी नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक दस्तूर साज असेंबली कायम की जाए जो हिंदुस्तान का आइन मरकब करेगी। इस दस्तूर साज असेंबली के मेंबरान का चुनाव सूबाई असेंबली के मेंबरान करेंगे और इनमें देसी रियासतों को भी नुमाइंदगी दी जाएगी। जंग के खात्मे पर दस्तूर साज असेंबली का बनाया हुआ आइन नाफिज कर दिया जाएगा और हिंदुस्तान को 9 आबादियात का दर्जा दिया जाएगा। एक या एक से ज्यादा सूबे अगर नए आइन के तहत वफाक में शामिल ना होना चाहें तो इन्हें अपनी अलहदा हैसियत बरकरार रखने और वफाक से बाहर रहने का हक हासिल होगा। फिफ्थ तजवीज़ में कहा गया था कि दौरान जंग किसी किस्म की आइनी पेशरफ नहीं की जाएगी और हिंदुस्तान के दफाई उमूर से मुताल्लिक तमाम जिम्मेदारियाँ व दस्तूर हुकूमत बरतानिया के पास होंगी। क्रिप्स मिशन बता दूँ था, अभी मैंने वो किए भी है कुछ क्वेश्चन भी क्रिप्स मिशन ये बरतानिया आप बोलती नहीं, आप बोलती नहीं। क्रिप्स मिशन क्रिप्स वो जो ऑफिसर था उसका नाम था स्टेफन, ठीक है। 1942 23 मार्च 1942 को उनको भेजा गया था और 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। उसमें जो यूके था, यूनाइटेड किंगडम, वो शामिल था उसमें, तो उसको सपोर्ट चाहिए थी इंडियन से, क्योंकि कॉलोनी थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी। दूसरी जंग अजीम के दौरान हुकूमत बरतानिया को अपनी जंगी ज़रूरियात के पेश नज़र हिंदुस्तान के लोगों और यहाँ की सियासी जमातों का ताउन हासिल करने के लिए सर स्टेफन क्रिप्स को चंद नई तजावीज़ के साथ 23 मार्च में 1942 को हिंदुस्तान भेजा गया। इसे क्रिप्स मिशन कहा जाता है। कश्मीर में इस्लाम की इशाअत और तबलीग किस ने बुनियादी किरदार अदा? कश्मीर में इस्लाम की इशाअत और तबलीग किस ने बुनियादी किरदार अदा? शाह और सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, चले सर आप बताए बोलिए। मलाइका से क्रिप्स मिशन कब हिंदुस्तान आया? क्रिप्स मिशन कब आया? क्या माने दुरुस्त चला
चलिए अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमानों और हिंदुओं की मुश्तरका जदोजहद का मकसद क्या था? मुश्तरका अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ मुश्तरका जदोजहद का मकसद क्या था? क्यों जदोजहद कर रहे थे? इसका जवाब है कि बरज़मीर हमारा है और अंग्रेज इक़्तिदार हमारे हवाले करके वापस चले गए। ये था स्ट्रगल ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम एंड इंडो पाक। ये सब हजरत फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह ने किस इलाके में काम किया? पाक शिमला कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई? क्यों बुलाई? बॉयज आप में से किसी को पता है? शिमला कॉन्फ्रेंस क्यों बनाएंगे? सर हिंदू और मुसलमानों के मसले आपको ये 1 2 में 3 जुमले टोटल याद है। और इसका है हिंदुस्तान के सियासी मुस्तकबिल के बारे में हिंदुस्तान के सियासी रहनुमाओं मशवरे के लिए, मतलब उन सियासी जो रहनुमा थे उनकी मशवरे के लिए। हाँ जी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की ने किसका साथ दिया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की ने किसका साथ दिया? पाकिस्तान के बाद नजरिया पाकिस्तान का अहम तरीन मकसद क्या था? पाकिस्तान के बाद नजरिया पाकिस्तान का अहम तरीन मकसद क्या था? पाकिस्तान के बाद नजरिया पाकिस्तान का अहम तरीन मकसद एक ऐसे निज़ाम हुकूमत का राइज करना था जिसके तहत तमाम मुल्की कवानीन को इस्लामी उसूलों के मुताबिक ढाला जा सके। ये था बगैर किसी अपना ख्याल रखिए। चलें जी, फुप्पो है रेठा समीर सर, संगीत का मेरा रज़वान का प्यारा पहली आर्मी जंग में हिंदुस्तान के मुसलमानों की छुट्टी को बरतानिया ने कैसे रखा? पहली आर्मी जंग की डेट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की डेट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जीत पहली आर्मी जंग उसकी डेट कितने साल चली है? 4 साल तक चलती है। आप लोग बिल्कुल चुप कर जाओ बेटा, बिल्कुल चुप। सवाल दोनों की किसी की आवाज है, बेशर्म की बात है। गर्ल्स एंड बॉयज बार-बार आपको कहना पड़ेगा। बार-बार कहते हैं मुझे प्रिंसिपल बैठे हुए हैं। नहीं पढ़ा, 2 यूनिट रह गई, 4 यूनिट रह गई, आपने पढ़ा क्या? आपने ख़ाक पढ़ी? जो पहली यूनिट है जिस इब्तिदा से है उसकी बुनियादी चीज आपको पहली जंग अज़ीम की तारीखों का नहीं पता। वैसे ही कहते हैं कि कोर्स खत्म हो गया और वो रह गया। खत्म होने से मुराद वो होता है कि आप लोग की चीज आनी चाहिए। मेरे अगला क्वेश्चन इससे पूछिए। 35 अरकान पर मुश्तमिल मुसलमान रहनुमाओं के एक वफ्द ने अक्टूबर 1906 में शिमला के मुकाम पर वायसराय लॉर्ड मिंटो से मुलाकात में कितने अफराद शामिल थे और इस वक्त की क़यादत किसने की थी? कितने अफराद शामिल थे और क़यादत किसने की थी? पहले ये बताइए कितने
अफराद नहीं आ रहा? आपको सवाल की समझ नहीं है? फिर रिपीट करें। 35 सॉरी 35 अरकान पर मुश्तमिल मुसलमान रहनुमाओं के एक वक्त अक्टूबर 1906 में शमला के मकाम पर वायसराय लॉर्ड से मुलाकात में कितने अफराद शामिल हैं और इस वक्त की क़यादत कितने अफराद शामिल थे और क़यादत किसने की? सिर्फ इतना बताना। 35 हाँ गुड। 35 मान हाँ आगे क़यादत आपका टाइम खत्म हो गया। सर आगा खान। सर आगा खान इनको अपनी कायदे में लामत बात याद है क्या लिखते हैं कायदे में? हाँ। तो यार कायदे में बेचारे को छोड़ो आप उसमें नोट दूसरे आना। लोग उसमें शामिल हैं। जी उसके बगैर कोई काम नहीं होता सर पाकिस्तान में। डेट ऐसी है कि हम सबको पता है, ठीक है, ये क्वेश्चनों से मिलता जुलता है उस लेवल पे, ये समझ में मुस्लिम लीग का क्याम कब हुआ। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जैसे क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की डेट है 14 अगस्त, ठीक है, ये उस तरह है। मुस्लिम लीग नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बना बनाया 1906। जी शेख इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर कब तशरीफ लाए? जी सर अगला क्वेश्चन। माशरती इंसाफ और मुसावात से क्या मुराद है? इंसाफ और मुसावात, मुसावात बराबरी, इक्वलिटी, जस्टिस एंड इक्वलिटी, इनसे क्या क्या मतलब है? माशरती इंसाफ और मुसावात से क्या मुराद है? इसकी आप डेफिनेशन तरीक बता। उनको बराबर हर जगह इक्वलिटी दी जाए, मतलब बराबरी दी जाए, मतलब गरीब को अमीर थे और अमीर को गरीब थे, छोटे बड़े थे, कोई वो नहीं। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के क़याम के क्या मक़ासद थे? क़याम के मक़ासद ये थे कि तालीमी इदारों को फ़रोग़ दिया गया, मुसलमानों के जो मदारस वगैरह थे उसके अंदर जदीद तालीम को हम आंगी दी गई, उनको हम आंगी दी गई, और जो मुसलमानों की तालीम के ऊपर मुसलमानों की जदीद साइंस की तालीम के ऊपर इस्लामी नुक्ता नज़र देखा गया और मुसलमानों के इदारे कायम किए गए। क्या गलत जदीद तालीमी करीब है, जरा आप इसको रिपीट कर दें ताकि इस पे वाज़ेह हो जाए। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के क़याम के मक़ासद मंजर थे अलीगढ़ कॉलेज के तर्ज पर तालीमी इदारे कायम किए जाएँ, मुसलमानों में जदीद नौरों की तर्ज तालीम की अहमियत का एहसास पैदा करना, मुसलमानों के क़याम करदा अंग्रेज़ी तालीमी इदारों में मजहबी तालीम के हालात पर नज़र रखना और मुसलमानों के रवायती मदरसों और स्कूलों के निसाब को जदीद दौर के तकाज़ों के आम ठीक है सर, ठीक है हम दुरुस्त मानते हैं। 3 जून 1947 का प्रश्न हो गया, 3 जून को क्लास में होता है, जिसमें मैं आपको एक नाम भी बता देता हूँ, माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन का मंसूबा था, उसको कौन सा था? 3 जून 1946 का 47। बेटे आप में से कोई 30 जून 1947 का मंसूबा क्या था जो लॉर्ड माउंटबेटन ने पेश किया था? थोड़े दिनों बाद पाकिस्तान बन गया था। 23 उसमें यह है कि जब 1946 में बरतानिया में इंतखाबात हुए जिसमें वज़ीर-ए-आज़म लॉर्ड क्लीमन इटली बरसर इक़्तिदार है जो कि लेबर पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने हिंदुस्तान से वादा किया कि वो जून 1948 से पहले इक़्तिदार उनके हवाले कर दी जाएगी। उसके लिए उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को 22 मार्च 1947 को भेजा कि वो हिंदुस्तान को मतलब उनका इक़्तिदार हिंदुस्तानियों के हवाले कर दे।
ठीक है जी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का आइन कब वाज़ेह किया गया? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का आइन कब वाज़ेह किया गया? गुड। इसका जवाब ठीक है। मुसलमानों ने अपने दौर इक़्तिदार में हिंदुओं के साथ कैसा बर्ताव किया है यार, वज़ाहत करो क्या क्या बर्ताव किया है। अच्छा ही किया है, मुसलमान हो अच्छा बर्ताव ना करे, मुसलमान की खूबी अच्छा बर्ताव। अल्फाज कुछ इस तरह के हों कि वो जो पब्लिक लेवल पे यूज हो रहे हैं पब्लिक लेवल पे नेक्स्ट लेवल पे जाके बराबरी को तरजीह दिए, उन्हें पौधे दिए। जो सबसे बड़ी बात है मज़हब की आज़ादी दिए। मज़हब की आज़ादी। इसके अलावा मैं एडिशन कर देता हूँ कि इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट आती रही है नॉन मुस्लिम, वो ज़बरदस्ती अपने रिलीजन में लेके आते हैं। मुसलमानों ने कहीं भी कभी भी ऐसा नहीं किया कि किसी को ज़बरदस्ती ये सबसे बड़ा पॉइंट। बेशक कायदे-ए-आज़म ने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से कब हल्फ उठाया था? आखिरी क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1947 को कायदे-ए-आज़म ये आखिरी क्वेश्चन था। यहाँ आके आपके पाकिस्तान स्टडी का जो पहला सबक है एंड हो जाता है। कायदे-ए-आज़म साहब जब उठा लेते हैं तो पाकिस्तान बन जाता है। इसके बाद अगला सबक आपका शुरू होता है, वो पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल। यहाँ तक जो था ना 15 अगस्त तक कायदे-ए-आज़म साहब के हल्फ तक ये पहला सबक है। अब बच्चे आज सिर्फ 6 बॉयज एंड 6 गर्ल ने हिस्सा लिया है। इसके बाद जो रह गए हैं, जो बच गए हैं, हमारे क्वेश्चन भी बचे हुए हैं, हमारे बच्चे भी बचे हुए हैं, इनका हम इंशाअल्लाह कल किसी भी वक्त कर देंगे।